तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गवर्नर ने ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा रस्मी तौर पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम से मुलाकात की और उन्हें तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारियां सौंपने पर शुक्रिया अदा किया। जराये के मुताबिक ये मुलाकात रस्मी और खैर सगाली नौयत की थी, जिसमें रियासती उमूर और आईनी जिम्मेदारियों से मुतालिक उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। हैदराबाद में रेवेन्यू जनरेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन काबीना सब कमेटी के इजलास में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और टैक्स निज़ाम की मौसर निगरानी से मुख्तलिफ महकमों की आमदनी में नुमाया इजाफा हो रहा है। इजलास डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और जोपल्ली कृष्णा राव समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। नायब वजीर आला ने बताया कि माइनिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आमदनी के जराये में इजाफा मुमकिन हुआ है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि रेत क्रशर और माइनिंग के शोबों में गैर कानूनी नकलो हमल और लोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कमर्शियल टैक्स की आमदनी में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रजिस्ट्रेशन महकमे में भी आमदनी बढ़ी है। हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में प्रिवेंशन एज बेटर व्हेन क्योर के मौजू के तहत रियासत भर में जारी सेहत की तकरीबात के सिलसिले में योगा सेशन का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योगा भारत का दुनिया को दिया गया एक अजीम तोहफा है जो जिस्मानी और जहनी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। इफ्तिताही तकरीब के बाद वजीर ने दीगर वज़रा के साथ योगा सेशन में शिरकत की और बादजा महकमे आयुष की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में आला सरकारी हुकाम, तिब्बी माहिरीन, तुलबा और बड़ी तादाद में नौजवानों समेत तकरीबन 1000 अफराद ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक रियासत भर में सेहतमंद तर्ज जिंदगी के फरोग के लिए इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेंगे। మీరందరూ కూడా ఓ హెల్తీ ఫ్యామిలీ లీడ్స్ టు హెల్తీ సొసైటీ హెల్తీ తెలంగాణ అనే భావన సంపూర్ణంగా ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తుంది। ఆ దిశగా మనం ముందుకు పోతున్నాం। మీ అందరికీ కూడా तेलंगाना के जिले सिरसिल्ला के कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने सेहत आगाही प्रोग्राम के दौरान रोजाना योगा करने की आवाम से अपील की। जिला कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने आवाम से रोजाना योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि सेहतमंद जिंदगी के लिए वर्जिश और खासतौर पर योगा इंतहाई जरूरी है, जो जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाता है। कलेक्टर ने शहरियों पर जोर दिया कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में योगा को शामिल करें ताकि बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत सेहत के फरोग के लिए मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है, जिनका मकसद अवाम में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देना है। प्रोग्राम में मुख्तलिफ तबके हाय फिक्र के अफराद ने शिरकत की और योगा की अहमियत पर जोर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ఇప్పుడు మీకు చెప్పారు క్లాపింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్। మీరు అంతా మార్నింగ్ లేసి ఇక్కడికి వచ్చారు అండ్ యోగా చేశారు, అది కొరకు ఫస్ట్ ప్లీజ్ క్లాప్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్। ఎందుకంటే ఇప్పుడు యోగా చేసినప్పుడు కొంతమంది ఎస్పెషల్లీ యంగ్ స్టూడెంట్స్ దే వర్ స్మైలింగ్। ఇప్పుడు దీనికి ఇంపార్టెన్స్ మేము కూడా స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు అంత ఇంపార్టెన్స్ మనకు అర్థం కావట్లేదు, కానీ మీరు ఒకవేళ 30-40లో వస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు దీనికి ఇంపార్టెన్స్ అర్థమవుతుంది। ఎందుకంటే హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ లైక్ అ మషీన్। మీరు అందరం ఫోన్ వాడతారు కదా, కెన్ యూ కీప్ ఆన్ యూజింగ్ యువర్ ఫోన్ వితౌట్ ఛార్జింగ్? నో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ మషీన్ ఇన్ అ ఫ్యాక్టరీ, can you keep on using it without putting oil? So just like that, మన బాడీ కూడా ఒక మషీన్ లాగానే ఉంది। టైంలో దీనికి मेडचल मलकाजगिरी जिले में कलेक्टर मानू चौधरी ने एल्लम्मा बंडा के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया और वहां फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान कलेक्टर ने मरीजों को दी जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलतों, डॉक्टरों और तिब्बी अमले की कारकर्दगी और अद्वियात के स्टॉक से मुतालिक मालूमात हासिल की।
इन्होंने अद्वियात की एक्सपायरी तारीखें भी चेक की और हिदायत दी कि मियारी और बरवक्त इलाज को यकीनी बनाया जाए। कलेक्टर ने अस्पताल में सफाई सुथराई और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मुआयना किया और मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि तमाम तिब्बी आलात को फ़आल और साफ सुथरा रखा जाए। इन्होंने अस्पताल में खुसूसी सफाई मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। मेदक में हेल्थ वीक के तहत इंदिरा गांधी स्टेडियम में योगा कैंप का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के मौके पर मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और चिराग रोशन करके प्रोग्राम का आगाज किया। योगा करवा कुलार रवि और मनोरंजनी की क़ियादत में सरकारी अफसरान और अमले ने मुख्तलिफ योगा आसनों की मश्क की। कलेक्टर ने खुद भी अफसरान के साथ योगा की मश्क की और शुरा की हौसला अफजाई की। इन्होंने कहा कि योगा के बाकायदा इस्तेमाल से जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतर होती है और पुरसुकून जिंदगी हासिल की जा सकती है। మనం 21 జూన్ ప్రతి సంవత్సరం యోగా డేగా కూడా మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తరఫా నుంచి ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో యోగా అనేది ఒక డే ప్రోగ్రామ్ కాదు, మనకి ఒక అలవాటు లాగా ఉండాలి. మీరు ఏదైనా ఏజ్కి ఉంటే జస్ట్ ఇక్కడనే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది రెగ్యులర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది పీటీస్ ఉన్నారు. సో నాకు ఇక్కడ నుంచి కనిపించినప్పుడు వేరే వేరే లెవెల్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్గా చేస్తున్నారు, కొంతమంది సరే ఫన్గా చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఫస్ట్ టైం చేస్తునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఏదైనా ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా స్టార్ట్ చేయాలి. సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ పట్టుకొని మీ హెడ్కి కానీ మీ నీస్కి కానీ బ్యాక్కి కానీ సింపుల్ एक्सरसाइज పట్టుకొని స్టార్ట్ చేయండి కనీసం. तेलंगाना हुकूमत ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के मुलाजिमीन के लिए बड़ा रिलीफ देते हुए महंगाई अलाउंस में 2.1% का इजाफे का ऐलान किया। यह ऐलान वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने किया है। उनके मुताबिक मौजूदा 50.7% डीए को बढ़ाकर 52.8% कर दिया गया, जो 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत ने बताया कि पिछले 3 माह के बकाया जात सप्लीमेंट्री बिल्स के जरिए हर माह अदा किए जाएंगे। इस इजाफे के बाद आरटीसी पर माहाना तकरीबन 2.82 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ भी बढ़ेगा। తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ కార్మికులకు సంబంధించి ఉన్నటువంటి ఏకైక పెండింగ్ డిఏను కూడా విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసింది. జనవరి 2026 నుంచి 2.1% డిఏ పెంచుతూ పెండింగ్ను కూడా జనవరి నుంచి ఇవ్వాల్సింది కూడా భవిష్యత్తులో సెటిల్ చేస్తూ అందరికీ ఈ యొక్క శుభవార్త తెలియజేస్తాను. మొదటి నుంచి కూడా సంస్థ 3 ప్రధాన అంశాల మీద పనిచేస్తూ ఉంది. తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో ఒకటి కార్మికుల సంక్షేమము, ప్రయాణికుల సౌకర్యము, సంస్థ పరిరక్షణ, అభివృద్ధి. కాబట్టి ఇందులో భాగంగా సంస్థకు ప్రధాన భాగస్వాములైనటువంటి కార్మికుల సంక్షేమం పట్ల ఎప్పుడు కూడా సంస్థ అన్ని రకాల ఆలోచనతో ఉంది. వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి మరి ఆరోగ్య పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి ఆసుపత్రి అప్గ్రేడేషన్ కావచ్చు, కారుణ్య నియామకాలు కావచ్చు, దీర్ఘకాలిక రిమూవల్ అయినటువంటి వాళ్ళని 3 మెన్ కమిటీ. जिला सिद्दीपेट में जिला कलेक्टर हेमावती ने आवाम से अपील की है कि वो सरकारी इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी तिब्बी खिदमात से फ़ायदा उठाएं। कलेक्टर ने नसानपल्ली गांव के करीब वाक़ आयुष अस्पताल में मुनक्किदा मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने ओपीडी, अद्वियात के काउंटर्स और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। डॉक्टरों को हिदायत दी कि मरीजों को अद्वियात के इस्तेमाल और ग़िज़ाई एहतियात से मुताल्लिक़ मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम की जाए। इन्होंने मरीजों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो अफराद जोड़ों के दर्द, हाजिमे के मसाइल और दीगर दायमी बीमारियों का शिकार हैं वो आयुष इलाज से फ़ायदा उठाएं। कलेक्टर के मुताबिक इस अस्पताल में 24 घंटे ओपीडी सहूलियात दस्तियाब है और मुस्तक़बिल में मज़ीद तिब्बी सहूलियात बशमूल सर्जरी भी फ़राहम की जाएंगी। ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా ప్రభుత్వం 99 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికని రూపొందించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క థీమ్ తోటి మనం ముందుకు సాగుతున్నామండి. ఈ నెలలో ఈ వారంలో కంప్లీట్గా హెల్త్ వీక్ అనమాట. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు హెల్త్ అనమాట. కాబట్టి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క హెల్త్లో కూడా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క థీమ్ తీసుకొని మనం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत आज रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए अराइव ए लाइफ प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का अहम मकसद हादसात को कम करना है और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है।
इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटरीट में अजला के कलेक्टर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इजलास में उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से रोड सेफ्टी इक़दामात के बावजूद हादसात में इजाफा तशवीशनाक है, जिसकी बड़ी वजूहात तेज रफ्तारी और गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है। उन्होंने हिदायत दी कि ज़िले इंतजामिया मुकामी सतह पर मौसर इक़दामात करे और रोड सेफ्टी कमेटियों के इजलास फौरी तौर पर मुनक्किद किए जाएं।